नमस्ते, मैं रामानुज और मेरे साथ निष्का दूसरी कक्षा के साथ प्रस्तुत हैं। आइए देखते हैं। पिछली कक्षा में हमने सीखा कि संस्कृत की वर्णमाला कैसी है, संस्कृत के शब्दों का विच्छेद करके हमने देखा कि वो किस तरह के शब्दों से बने होते हैं, उनका उच्चारण कैसा होता है। कुछ शब्द जो हिंदी और संस्कृत दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में अलग तरह से उच्चारित होते हैं, कभी कभी संस्कृत में अलग तरह से, उनको भी हमने पिछली कक्षा में देखा था। पिछली कक्षा में हमने आपको अपनी वेबसाइट, जिस पर जो इसका टीचिंग एड है, जहाँ पे कि आप जाके जो आपका पाठ है उसके अलावा अभ्यास कर सकते हैं, उसका परिचय दिया और ये भी बताया कि किस तरह से सीखने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि पिछली कक्षा संस्कृत भाषा के सरल परिचय के लिए समर्पित थी। आइए देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम अकारांत, जो आप जानते हैं आ से अंत होने वाले शब्द, संज्ञा शब्द, उनमें जो पुंलिंग है उनका परिचय देखेंगे। परिचय का अर्थ है कि वो तीनों वचनों में किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं, एक के लिए, दो के लिए, दो से अधिक के लिए। कुछ सर्वनाम शब्द भी देखेंगे, उन्हें भी तीनों वचनों में देखेंगे। क्रिया, प्रथम पुरुष की क्रिया देखेंगे। प्रथम पुरुष वह करता है जो वाक्य में न मैं हूं न आप हैं। कोई तीसरा आदमी जब किसी वाक्य में कोई कार्य कर रहा होता है तो हम उसको प्रथम पुरुष क्रिया कहते हैं। वह भी तीनों वचनों में कैसे प्रयोग की जाती है हम देखेंगे। इन सब ऊपर जो 3 पॉइंट हैं, इनके दौरान आप देखेंगे कि कुछ नए नाम और क्रिया शब्द भी आप सीख जाएंगे, तो वो भी आज की कक्षा का एक आउटकम होगा। ये इस कक्षा के सारे अभ्यास विभिन्न तरह से संयोजित करके बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के मैंने saakalyam.org पर पहले से ही स्थापित कर दिया है। आप वहां जाकर रजिस्टर कर लॉग इन करके उनका अभ्यास कर सकते हैं। हमारा जो मेथड है, पद्धति है इसकी, वो ये है कि हम पूरी तरह से आपका पाठ पढ़ाएंगे। पाठ से संबंधित जो भी कुछ इंटरैक्टिव एक्सरसाइज है वो हम saakalyam.org पे डालेंगे। पाठ पढ़ने के बाद आप वहां जाइए, वो सारे बहुविकल्पीय प्रश्न करिए। कई सारे हैं, तो आप करते करते जब पूरा अंत तक कर लेंगे तब आपको पूरे कॉन्सेप्ट इस कक्षा के क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप वापस आइए और इस पाठ के अभ्यास को अपने आप से कीजिए। मैं अभ्यास आपके लिए यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि तभी आप अपने आप से सीखेंगे। पर उसके बाद भी अगर आपको समस्या है तो वीडियो में टिप्पणी करके वो पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का समाधान करेंगे। आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आपकी पुस्तक का मंगल श्लोक लेते हैं। मंगल माने जब हम किसी अच्छे कार्य को शुरू करने के पहले ईश्वर से या और भी अपने रिस्पेक्टेड जो भी आपके हैं उनकी प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं उनसे कि यह हमारा कार्य सफल हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। तो आइए यहाँ देखते हैं। जितने लाल रंग में शब्द आपको दिख रहे हैं उनके अंत में आप ध्यान रखिएगा, वो सारे एक तरह के हैं, मी। तो ये सारी क्रियाएं हैं। अभी आप इतना समझिए कि ये इस शब्द के एक्शन हैं जो हो रहे हैं। क्या हैं, कैसे हैं, ये हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। 3, 4, 5 पाठों के बाद आप इसको अपने आप से पूरा श्लोक समझने लगेंगे। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम। इसका मतलब है मैं माता को नमस्ते करता हूँ, मैं गुरु को रिस्पेक्ट के साथ नमस्ते करता हूँ। फिर अगली लाइन है स्वयं पठामि सर्वदा प्रियम वदामि सर्वदा। इसका मतलब है स्वयं, अपने आप, मैं पठामि पढ़ता हूँ, सर्वदा सदैव ऑलवेज, प्रियम मीठा स्वीट, वदामि बोलता हूँ, सर्वदा ऑलवेज, हितम करोमि सर्वदा शुभम करोमि सर्वदा।
हमेशा सर्वदा अच्छा करता हूँ, हमेशा शुभ करता हूँ। विभुम नमामि सादरम गुरुम नमामि सादरम। मैं रिस्पेक्ट के साथ ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। मैं सादर सा आदर आदर के साथ गुरु को प्रणाम करता हूँ। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृ भूव्यथाम। मैं नीति माने राइट पाथ, करेक्ट मार्ग पर, सत्पथ पर चलता हूँ। हरामी मैं हरूंगा, क्या हरूंगा? मातृभूमि की व्यथा, मातृभूमि के जो समस्याएं हैं उनको मैं दूर करूंगा अपनी पढ़ाई लिखाई करके। दधामि साधुता व्रतम सृजामि कीर्ति सत्कथाम। साधुता व्रत मतलब एक अच्छा ह्यूमन बनने का मैं व्रत धारण करता हूँ, और मैं अपने जीवन में कीर्ति सत्कथा, अपनी लाइफ, मेरी लाइफ एक तरह से एग्जाम्पल बनाऊंगा, ऐसी लाइफ में जीने वाला हूँ। उसके अंत में फिर मैं कहता हूँ प्रभुम नमामि सादरम अहम नमामि मातरम। अंत में मैं सादर के साथ, आदर के साथ प्रभु को नमस्ते करता हूँ और माता को नमस्ते करता हूँ। ये आपका मंगल है, इसको आप खूब अच्छे से गा सकते हैं। और इसमें देखिए खूब सारी, हर एक वाक्य में एक क्रियाएं हैं, तो इतनी सारी क्रियाएं आपको सीखने को मिलेंगी। आइए जल्दी से देखते हैं। क्रिया के में आप देखेंगे तो मी एक ऐसी चीज है जो सब में है, और मी के पहले वाली चीज अलग अलग है। तो जो ये अलग अलग चीजें हैं, शब्द का जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं धातु। क्या इसका मतलब है? कुछ अभी परेशान ना होइए, बस ये जानिए कि ये धातु है। धातु का मतलब होता है कि एक्शन, और मी का मतलब होगा कि वो और चीजें उस एक्शन में जोड़ी जाएंगी। तो जो पहला धातु है वो आपको शुद्ध क्रिया, प्योर एक्शन बताने वाली है। तो आइए देखते हैं इनके क्या है प्योर एक्शन। नम का मतलब होता है नमस्ते करना, पठ का मतलब होता है पढ़ना, वद बोलना, कृ करना, चल चलना, हरना या दूर करना, दध धारण करना, सृजना या कोई चीज बनाना। जो क्रियाएं बनती हैं वो इन्हीं धातुओं को, जो प्योर एक्शन है उसमें एक चीज जोड़ दी जाती है। जैसे यहाँ पे मी जोड़ा जा रहा है, उसको प्रत्यय कहते हैं। जब धातु प्लस प्रत्यय हो जाता है तो बन जाती है क्रिया। जैसे नमामि, नमामि का मतलब क्या होगा? अब देखिए, इस प्रत्यय में अर्थ है। जैसे नम का अर्थ है नमस्ते करना, तो मी का क्या अर्थ है? मी का अर्थ है कि मैं करता हूँ, जो आदमी बोल रहा है वो खुद कर रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम कर रहे हो या कोई और कर रहा है। नमस्ते अगर नमामि है तो मैं नमस्ते कर रहा हूँ, तुम नहीं कर रहे हो। तुम करोगे तो दूसरा शब्द होगा, अगर अगला कोई करेगा, तीसरा आदमी, तो दूसरा शब्द होगा। यह मी ये भी बताता है कि मैं अभी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कर चुका नमस्ते या मैं करूंगा, नहीं, मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये वर्तमान काल भी बताता है, प्रेजेंट टेंस भी बताता है। और यह मी ये भी बताता है कि मैं अकेले ही कर रहा हूँ, हम घर भर के लोग मिलके नहीं कर रहे हैं, मैं और निष्का मिलके नमस्ते नहीं कर रहे हैं, मैं अकेले ही कर रहा हूँ। तो ये मी से इतनी सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। अभी के लिए इतना पर्याप्त है, आगे आइए। अब आज का व्याकरण भाग देखेंगे हम कि क्या व्याकरण है। तो आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसमें सर्वनाम प्रयोग में आएंगे। तो सर्वनाम पहले जान लेते हैं, सर्वनाम क्या है। सर्वनाम जानने के लिए आप देख सकते हैं, सर्वनाम में दो चीजें हैं। सर्व, सर्व माने सब, नाम माने नाम। तो नाम क्या है पहले वो जानते हैं। नाम एक तरह का चिन्ह है जो किसी किसी को दिया जाता है। जैसे आपका, जैसे निष्का है, निष्का एक ह्यूमन है, एक गर्ल है, इनको एक नाम दे दिया गया कि निष्का, ये इनका अपना नाम है। सब कोई, अगर मेरे घर में और सारे ह्यूमंस हैं और सारी लड़कियां हैं तो सबको निष्का नहीं बोलेंगे, ये नाम एक का है। तो इसीलिए, लेकिन किसी और का इनके मतलब शाला में, विद्यालय में नाम निष्का हो सकता है। तो इसलिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि नाम वो हैं जो एक को या कुछ को दिए जाते हैं, सबको नहीं दिए जाते। जैसे नरेंद्र एक नाम है, जब आप नरेंद्र बोलोगे तो, या आपका अगर कोई मित्र है जिसका नाम नरेंद्र है, तो तुरंत उसकी पिक्चर आपके मस्तिष्क में बन जाती है। तो पर कुछ नाम टाइप के शब्द ऐसे भी होते हैं जिनसे सबको, एक ग्रुप को संबोधित किया जा सकता है। जैसे आप कहते हैं वे सब आ रहे हैं, ये सब अच्छे लड़के हैं, ये लड़की, वो लड़की।
तो ये आप निष्का के लिए भी कह सकते हैं, ये आप मधुलिका के लिए भी कह सकते हैं, ये आप किसी और लड़की के लिए भी कह सकते हैं। तो ये एक ऐसा नाम है जो किसी के ऊपर लग जाता है। तो जो नाम सबको दिए जा सकें उन नामों को सर्वनाम कहते हैं, माने सबके नाम। तो हिंदी में जैसे यह, ये, वह, वे, अंग्रेजी में जैसे ही, शी, ये सारे आप कह सकते हैं कि इस तरह के नाम हैं। सर्वनाम क्यों प्रयोग किए जाते हैं वह देखते हैं। आइए एक वाक्य देखिए, जैसे ऐसा है कि राम आता है, फिर राम खाता है, उसके बाद राम सो जाता है। यहाँ 3 छोटे छोटे शब्द हैं इसके अंदर, वाक्य हैं, जिसमें एक ही आदमी सारे वाक्यों में काम कर रहा है, जिसका नाम राम है। अब बार बार उसका नाम जब लिया जा रहा है तो यह वाक्य आपको कैसा अच्छा दिख रहा है? अच्छा अगर दिख भी रहा होगा तो इससे अच्छा आप इस वाक्य को बना सकते हैं। जैसे जैसे ये, अगर इसी को हम इस तरह से कहें कि राम आता है, फिर वह खाता है, उसके बाद वह सो जाता है। तो यहाँ आप देखिए वह हम प्रयोग करके सर्वनाम प्रयोग कर रहे हैं, और हम ये बता रहे हैं कि जो इसके पहले नाम था अब हम उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी के लिए हम वह प्रयोग कर रहे हैं। तो आपका इस ऐसा करने से आपका वाक्य छोटा होता है और सुंदर, सुनने में सुंदर हो जाता है। तो सर्वनाम के ये प्रयोग हैं। अब आइए देखते हैं कि चूंकि आज हम तीनों वचन पढ़ने वाले हैं तो देखते हैं कि तीनों वचन में शब्द कैसे बनते हैं। पहले क्रिया देखते हैं। तो अब तक आप अपने मंगल प्रार्थना में जान चुके हैं कि क्रिया में जो कार्य होता है वो धातु बताती है, नम। सो नम से पता चला कि नमस्ते हो रहा है। अब अगर काम करने वाला मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो, हम दोनों के अलावा कोई है, जिसको कि तीसरा आदमी हिंदी में कहेंगे या इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं या संस्कृत में कहेंगे प्रथम पुरुष है। तो अगर वह आदमी या वह जो भी है महिला वो अकेले यह काम कर रही है तो बोलेंगे नमति। यहाँ ती पर ध्यान दीजिए, नम वही वाला है, यहाँ ती लगा हुआ है। ये अब ती वो सारी चीजें बता रहा है जो आपने मी के लिए सीखा था। ती बता रहा है कि मैं या तुम नहीं कर रहे हैं, ये कोई तीसरा आदमी कर रहा है। फिर अगर दो लोग मिलके कर रहे हैं वो कार्य, नम जो कार्य है उसको दो लोग मिलके कर रहे हैं तो नम के आगे ताह लग जाएगा। और अगर जो नम कार्य है उसको कई लोग मिलके कर रहे हैं तो नम के आगे अंति लग जाएगा। तो जैसे अगर मैं कहूं एक बालक नमस्ते कर रहा है, तो बालक ना मैं हूं ना आप हैं, तो हम क्या कहेंगे कि बालकः नमति। अब मानिए कि दो बालक नमस्ते कर रहे हैं, तब आप कहेंगे बालकौ नमतः, या ऐसा समझिए बालक को भूल जाइए, नमतः। नमतः से पता चल जाएगा दो कोई लोग नमस्ते कर रहे हैं। फिर आपने देखा कि पूरी क्लास है वो नमस्ते कर रही है, तब आपको अगर कहना है तब आप कहोगे नमंती, कि वो सारे लोग नमस्ते कर रहे हैं। यहाँ यह भी सीखना है आपको कि अगर आप स्वयं नमस्ते कह रहे हैं तब आप नमति नहीं प्रयोग कर सकते, तब आप करेंगे क्या, नमामि, जो आपने पीछे मंगल में देखा था। ऐसे ही संज्ञा सर्वनाम के वचनों के लिए अलग शब्द कैसे होते हैं। जैसे किसी कोई एक है जिसका नाम है राम, अगर वो अकेला कोई है तो उसको बोलते हैं रामः। अगर उस नाम के दो लोग हैं तो बोलेंगे, दोनों को इकट्ठे एक शब्द में बोलेंगे रामौ। और उस नाम के कई सारे हैं, कई सारे राम खड़े हुए हैं तो बोलेंगे रामाः। इसी तरह सर्वनाम के समय में अगर आपको बोलना है कि वह एक कोई ऐसा लड़का या बॉय या पुरुष, पुमलिंग, लड़की या स्त्रीलिंग नहीं, वो आपसे थोड़ा दूर खड़ा है जिसको आप वह कह रहे हैं, यह नहीं, तो आप अकेले के लिए उसको कहेंगे सह। अगर दो कोई लोग आपसे दूर खड़े हैं और दोनों लड़के हैं या आदमी हैं तो आप कहेंगे तौ। और अगर कई सारे लोग आपसे दूर खड़े हैं और आप उनके लिए बोल रहे हैं और वो सारे पुरुष हैं तो आप बोलेंगे ते। जैसे सह खेलती, वह एक लड़का खेल रहा है, वह एक आदमी खेल रहा है। दो लोग हैं तो तौ क्रीडतः और तौ खेलतः, वो दो लोग खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पे लोग और एक्शन दोनों दो वचन में हो गए हैं। फिर अगर आप तीसरे में देखेंगे तो आप कहेंगे ते खेलंती और
क्रीडन्ति, वे सारे लोग खेल रहे हैं, इस तरह से। अगर वही तीसरा आदमी आपके थोड़ा पास है, जो आप हिंदी में कहते हैं यह, तो आप कहेंगे कि उसको आप संस्कृत में कहेंगे एषः, अकेले के लिए। अगर एक कोई पुरुष आपके पास है तो आप कहेंगे एषः, जैसे आप कहेंगे एषः बालकः, आपके बगल कोई बालक बैठा है। अगर दो बालक बैठे हैं तो आप कहेंगे एतौ बालकौ, कई बालक बैठे हैं तो आप कहेंगे एते बालकाः, बालकाः यहां से आ रहा है। अब अगर आपको पूछना है कौन, तो ये भी सर्वनाम है। जैसे हिंदी में कहते हैं कौन लड़का, तो यहाँ पुंलिंग की बात कर रहे हैं हम, तो हम हमेशा कहेंगे कौन लड़का। कौन, तो यहाँ पे कहा, अगर अकेले किसी को कह रहे हैं कि कौन, ये कौन, तो आप कहेंगे कहा। अगर दो लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं कि ये कौन दो हैं, तो आप कहोगे कौ। और अगर कई सारे लोग हैं और आप उनको पूछ रहे हैं ये कौन लोग हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं ये कौन लोग हैं, तो आप कहेंगे के। तो इस तरह से ये शब्द हैं। इसमें कुछ भी याद करने का नहीं है, हम खूब सारे इसको अपने पढ़ाई में प्रयोग करेंगे, और जब आप अभी साकल्यम पर अभ्यास करेंगे तो वहाँ इतने सारे प्रश्न हैं कि आपका आपको खुद खुद से ये सारी चीजें अपने आप से याद हो जाएंगी, या आपका दिमाग इसको कैसे प्रयोग करना है वो सीख लेगा। तो इसमें याद करने या रटने जैसा कुछ नहीं। आइए अब देखते हैं आपकी पुस्तक से में क्या क्या है। पहला है एषः कः। अब आप यहाँ से देखिए, आपको समझ में आ रहा है, ये सर्वनाम है दोनों। यहाँ मैंने सारे अर्थ लिख दिए। एषः यह है, सर्वनाम है। कः माने कौन हिंदी में है, और ये भी सर्वनाम है। एषः कः, यह कौन, और ये देखिए हमारे पास है, इसके पास है इस शब्द के। तो कह रहे हैं ये क्या है, ये जो मेरे पास है ये क्या है, तो उसका, और क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, प्रश्नवाचक चिन्ह है, जिसका मतलब है कि ये पूछा जा रहा है। इसका उत्तर आ रहा है एषः चषकः, यह चषकः मतलब गिलास होता है हिंदी में, और ये एक नाम है। तो क्योंकि सब बर्तन को आप गिलास नहीं कह सकते, इसलिए सर्वनाम नहीं है, नाम है। फिर वो बोलते हैं किम एषः बृहत्, बृहत्। तो यहाँ देखिए माँ का उच्चारण पूरा नहीं है, कि माँ नहीं बोलना है, यहाँ हिंदी की तरह बोलना है किम, माँ में आ नहीं आना चाहिए, और बृहत्ता के बाद भी आ आपको नहीं बोलना चाहिए। किम एषः बृहत्, किम माने क्या है, वो सर्वनाम है। बृहत् माने बड़ा है, और वो नाम है, एक तरह का, अलग तरह के नाम है। अभी नाम ही समझिए, इतना पर्याप्त रहेगा। क्या यह बड़ा है, आप गिलास देखिए और बताइए क्या यह बड़ी है। मुझे नहीं लगता ये बड़ी है। तो कह रहे हैं ना, ना माने नहीं। एषः ये लघु, ये छोटी है, या ये छोटा गिलास है। तो ये है इसका। फिर दूसरे में आप देखिए, अब कह रहे हैं हम सह, सह का मतलब है वह। सह कह, कह का मतलब आप यहाँ पे पहले ही देख चुके हैं, वह कौन है, ये जो आपसे दूर थोड़ा बैठा है वह कौन है। कह रहे हैं सह शौचिकः। शौचिका क्या होता है, तो यहाँ देखिए हिंदी में शौचिका को दर्जी कहते हैं। अब आप अगर शौचिका देखेंगे तो इसका मतलब है एक दर्जी, और यहाँ पर एक ही दर्जी बना है, तो इसने कहा सह शौचिका, वह दर्जी है। फिर पूछा शौचिका किम, किम माने क्या, शौचिका माने दर्जी, हम जान गए। करोति, तो यहाँ देखिए करोति, ती के अंत में ती है ये, तो मतलब ये क्रिया है, और इसका मतलब है कोई और कर रहा है, आप या मैं नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कोई कर रहा है। सह किम करोति, वो जो दर्जी है वो क्या कर रहा है। शौचिका ना मैं हूं ना आप हैं, तो कोई तीसरा आदमी है, तो इसीलिए उसके लिए ती यूज हो रहा है। शौचिका किम करोति, शौचिका दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलति, प्रश्नवाचक, दो दो प्रश्न पूछ रहा है, क्या वह खेल रहा है। ती इसमें भी आ रहा है खेलती में, ये खेलता है, हिंदी से मिलता शब्द है, तो इसका अर्थ समझ ही जाएंगे। अब उत्तर आता है ना, नहीं, ना का उत्तर यहाँ पे लिखा है नहीं। सह वस्त्रम सीव्यति, वह कपड़ा सिल रहा है। सीव्यति, सीव्यति, यहाँ पर भी ये क्रिया है, वह अकेला कपड़ा सिल रहा है, तो ये इसका मतलब हो गया। अब आइए देखते हैं, दो लोगों को यहाँ आपको दिख रहे होंगे, दो कुत्ते हैं यहाँ पर। तो ए तऊ माने सर्वनाम है। ये दो जो मेरे पास में हैं, ये दो कौन हैं, कऊ। अब दो लोगों के लिए मैं पूछ रहा हूँ, तो कौन दो, ये दो कौन हैं, इस तरह से हिंदी में कहेंगे। ए तऊ कऊ, ये दो कौन हैं।
एतौ शुनकौ स्तः, ये दो, शुनकः, शुनकः माने एक कुत्ता, शुनकौ माने दो कुत्ते, तो ये दो कुत्ते, स्तः माने दो हैं। जैसे अस्ति एक शब्द होता है, अस्ति माने एक कोई है, जैसे शुनकः अस्ति कुत्ता है, शुनकौ स्तः, तो यहाँ पे तह आ रहा है, वो आप पीछे जाके देखेंगे टेबल में, तो हमने बनाया है कि ती तह अंति ऐसे होता है। तो ये दो कुत्ते हैं। किम क्या, एतौ ये दोनों, गर्जतः क्या ये दोनों गरज रहे हैं, तो गरजना कुत्तों का की ध्वनि नहीं होती है, कुत्ते भौंकते हैं, वो गरजते नहीं हैं, गरजते हैं शेर और जंगली जानवर। तो हम फिर कहेंगे ना, नहीं, एतौ ये दोनों, उच्चैहि, उच्चैहि माने ऊंची ध्वनि में, बुक्कतः ये दोनों ऊंची ध्वनि में भौंक रहे हैं, दो भौंक रहे हैं इसलिए बुक्कतः, अगर अकेले भौंक रहा होता तो बुक्कति, एषः बुक्कति, तब हम कहते हैं एषः बुक्कति, ये भौंक रहा है और ये हमारे पास है। अब देखिए, अब यहाँ पे किसान हमसे दूर चला गया है, तो पूछ रहे हैं हम, तौ कौ, वो दो कौन हैं, तो इसमें कौन दो हैं, किसान दो हैं निष्का, इसमें कौन दो हैं, बैल, हाँ, तो इसमें दो बैल हैं, तो आपको जो उत्तर देना है, जो उत्तर यहाँ आ रहा है वो कह रहा है तौ बलिवर्दौ स्तः, स्तः का मतलब यहाँ आपने देख लिया है, दो हैं के लिए, वे दो बैल हैं, किम तौ धावतः क्या वो दौड़ रहे हैं, तो चित्र से तो नहीं देख सकते कि दौड़ रहे हैं कि रुके हैं, लेकिन चूंकि उनके पीछे हल लगा हुआ है इसलिए वो दौड़ नहीं सकते, तो उत्तर है ना, नहीं, तौ वे दोनों, क्षेत्रम खेत को, कर्षतः जोत रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप देखिए ये लाल वाला बता रहा है कि ये तह तह है और ये धातु है, धाव, धाव माने दौड़ना, कर्ष, कर्ष माने जोतना, तो उसी में तह लग गया है। अब अगर एक बैल होता तो यही धातु हो जाती धावती, यही बलिवर्दो हो जाता बलिवर्दः, एक बैल बलिवर्दः, अकेला करे तो धावती या कर्षति। अब देखिए अंतिम जो दो हैं उसको देखते हैं, एते के, फिर से पास हैं आपके, तो इसलिए एते हम कह रहे हैं, ये सब कौन है, एते स्यूताः सन्ति, स्यूताः, तो आप यहाँ पे देखेंगे झोले, सूता माने झोले, यहाँ बहुवचन आ गया, और जो क्रिया थी यहाँ पर ये अंति हो गई, यहाँ पे देखिए ये लाल वाला अंति माने हैं, जैसे अस्ति, अस्ति माने है, स्तः माने दो हैं, संति माने कई हैं, दो से ज्यादा हैं, तो एते स्यूताः सन्ति, ये दो, ये सब क्या हैं, ये झोले हैं, किम क्या, एते ये सब, हरितवर्णाः हरे रंग के हैं, हरितवर्णाः, यहाँ भी देखिएगा हरितवर्णः माने एक हरा रंग आप कहोगे, वर्णौ माने दो, वर्णाः माने कई सारे, क्या ये सारे हरे रंग के हैं, नहीं, ये नहीं कहने का एक अलग तरीका है, नहीं, नहीं माने नहीं हिंदी में, एते ये नीलवर्णाः सन्ति, ये नीले रंग के हैं, तो हरा और नीला हिंदी और संस्कृत में एक ही तरह है, तो उसका अर्थ आप समझ जाएंगे। अंतिम इसका ये है ते के, ये थोड़ा हमसे दूर है तो इनके लिए ते कह रहे हैं, मतलब वे कौन है, तो क्वेश्चन है, प्रश्न है यहाँ पे, तो उसका उत्तर है ते वृद्धाः सन्ति, वे बूढ़े लोग हैं, वृद्धाः कई सारे वृद्धों के लिए वृद्धा है, एक वृद्ध होता तो वृद्धः, दो होते तो वृद्धौ, दो से ज्यादा है तो वृद्धाः, तीन हो चार हो जितने भी, किम क्या, ते वे गायन्ति, यहाँ पे क्रिया है तो आप देखेंगे अंति लगा, क्या वे गा रहे हैं, तो क्या गा रहे हैं, सबके मुंह तो बंद है तो माने नहीं गा रहे हैं, तो नहीं, फिर ऊपर वाला नहीं है, नहीं, ते वे हसन्ति वे हंस रहे हैं। तो इस तरह से पहला पाठ हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। आइए देखें कैसे हम अभ्यास करेंगे।
तो अभ्यास के लिए आपको इस वीडियो पर यहाँ ये लिंक है जो यहाँ ऊपर, अगर आप पीपीटी के से जाएंगे तो यहाँ से, नहीं तो saakalyam.org पर आप जाएंगे, वहाँ पर यह वीडियो भी वहाँ पर आपको मिलेगा। वहाँ उसी वीडियो में एक क्विज करके लिंक होगी, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे अभ्यास प्रश्न आएंगे, छोटे छोटे हैं, आप उसको करते 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 धीरे धीरे सीख जाएंगे, और तब आपका ये पढ़ना और वो अभ्यास मिलके आपका प्रथम पाठ पूरी तरह से आपके मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद आप वापस आके पुस्तक के अपने अभ्यास अपने आप से करेंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो आप पूछेंगे टिप्पणी के से, या इसी वेबसाइट पर कॉन्टेक्ट अस एक लिंक है बॉटम नीचे सबसे दाहिनी साइड में, उस पर क्लिक करके आप लिख सकते हैं प्रश्न। हम लोग को जब समय मिलेगा हम आपको उसका उत्तर देंगे। तो आइए देखते हैं कि वेबसाइट पे कैसे आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है वेबसाइट। सबसे पहले अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही साइन अप कर लिया है तो हम सीधे लॉगिन पर आएंगे। तो यहाँ पर हम, जैसे मेरा लॉगिन है निष्का, तो निष्का पासवर्ड में डालूंगा, फिर लॉगिन क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे आएगा क्विज। मैं जब क्विज पे करूंगा तो यहाँ क्विज के क्या नियम है वो लिखे हैं, वो आप पढ़िए। यहाँ पर आप एनसीईआरटी कक्षा 6 आप सेलेक्ट करेंगे, फिर आप क्रिएट क्विज पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह की क्विज आएगी। यहाँ पर ये लिखा है कि बिडालऊ, बिडालऊ क्या है? एक बिल्ली को बिडालऊ कहते हैं, दो बिल्लियों को कहते हैं, बहुत सारी बिल्लियों को कहते हैं, या कुत्ते को कहते हैं। नीचे आप देखेंगे लिखा है कि ये एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 है, और ये सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, और ये 1 नंबर मिलेंगे आपको इसको सही करने से। इस समय निष्का ने 2 क्वेश्चन पहले से कर लिए थे, 2 क्विज। तो ये कह रहे हैं कि निष्का ने 104 प्रश्नों में 2 कर लिए हैं, तीसरे पर हैं, और निष्का के पहले इस प्रश्न को किसी ने नहीं किया था। तो आइए, बिडा लव, लव साउंड से लगता है 2 हैं, तो 2 यहीं पे बिल्लियां ही हैं, तो इसका मतलब 2 बिल्लियां होंगी। जब हम सबमिट करेंगे तो ये हमें बताएगा कि बिडालऊ में आपने उत्तर दिया 2 बिल्लियां, और सम्यक और ये हाई फाइव माने आपने सही दिया। इस तरह से हम नेक्स्ट पर जाएंगे, और इसी तरह से पूरे 100 क्वेश्चन हम जब करेंगे तो हमें ये काफी स्पष्ट हो जाएगा पाठ। कोर्सेस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पुस्तक की लिंक मिल जाएगी, और यहाँ जो प्रथम वीडियो हम लोगों ने बनाया था उसका लिंक यहाँ पर है, और ये उसकी स्लाइड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, और इस वीडियो की स्लाइड यहाँ पर, वीडियो यहाँ पर, और क्विज का लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसके साथ अगली कक्षा में हम द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, जो शब्द परिचय का ही द्वितीय भाग है, सेकंड भाग है, जो आज हमने अकारांत शब्द में पुंलिंग शब्दों के लिए देखा है। अब हम अगली कक्षा में स्त्रीलिंग शब्दों के लिए यही सारी चीजें फिर से देखेंगे। चलिए, शुभमस्तु, धन्यवादः।